हेलो एवरीवन, आई ऐश्वर्या चौरसिया वेलकम यू ऑल टू आशाइन जुडिशरी। वेल, आज हम डील करने वाले हैं लीगल करंट अफेयर्स से। ये लीगल करंट अफेयर्स फ्रॉम 10th ऑफ मई से लेकर 17th ऑफ मई तक हैं। जितने भी लीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं लीगल एस्पेक्ट्स में, वो हम चीजें यहाँ पे आज देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम कि हम कौन कौन से टॉपिक से आज डील करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक PIL दर्ज की गई है फॉर द ट्रेडमार्क फॉर ऑपरेशन सिंदूर। देन उसके बाद देयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस सूर्यकांत सर, जो कि नालसा में अपॉइंटमेंट किए गए हैं एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ओके, देन वी हैव PIL फॉर लीगल एजुकेशन कमीशन, जो कि लॉ स्टूडेंट से ही रिलेटेड है, जो हमारे 5 years के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज होते हैं उसको लेके यहाँ पे PIL दर्ज की गई है। देन उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि अननेचुरल सेक्स विदाउट वाइफ्स कंसेंट विल बी अ क्राइम। इस चीज को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लॉज इन्होंने रिवोक किए हैं और क्या चीज हेल्ड की गई है। ओके, देन झारखंड ने एक बहुत ही पॉजिटिव एक स्कीम लॉन्च किया है फॉर एडवोकेट्स, दैट इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ओके, वी विल सी कि यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव, क्या पर्पस है और उस चीज को ये, इस पॉलिसी को, इस स्कीम को ये कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। Okay, then another we have the Supreme Court on gender-based limits in JAG branches. Okay, so let's start with our first topic, that is Operation Sindoor trademark PIL. As we all know, Operation Sindoor हम सबके लिए एक बहुत ही for our every citizen of India बहुत ही एक गर्व का एक प्राउड ऑपरेशन था, ठीक है। लेकिन इसका जो ट्रेडमार्क है, इसको लेके काफी जो लोग हैं उन्होंने ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया था ऑन 6th और 7th ऑफ मई को। इसमें रिलायंस भी इंक्लूडेड थी। वेल, रिलायंस ने लेटर ऑन 8th ऑफ मई अपना वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली थी। ओके, सो ये PIL इसलिए दर्ज की गई है कि जो भी ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशंस आ रहे हैं, यहाँ पे जो पेटिशनर है देव आशीष दुबे सर, उन्होंने ये बोला है कि ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही एक भक्ति और एक गर्व का ऑपरेशन था। इसको आप किसी भी एजुकेशनल पर्पस या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करना सही नहीं होगा। ओके, वहीं पे इन्होंने सेक्शन 9 को इन्वोक करते हुए बोला है कि जो भी पब्लिक मोरालिटी को, कोई से ऐसे ट्रेडमार्क्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पब्लिक मोरालिटी और उसको अगर आप इन पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, और वो ट्रेडमार्क एक्ट सेक्शन 9 मना भी करता है। ओके, देन आफ्टर दैट ये सारी चीजें हो गई। यस, सो बेसिकली पेटिशनर ने फर्दर ये भी सीख किया कि जो भी फर्दर रजिस्ट्रेशन आए तो उसका कैंसिलेशन और ये रजिस्ट्रेशन प्रोहिबिट किए जाए, मतलब मना किए जाए कि रजिस्ट्रेशन नहीं होने चाहिए, सिंस इट इज रिलेटेड टू वेरी सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ आर every Indian, and this operation was very a proud moment for every Indian. Okay, so it should not be related to किसी भी entertainment या किसी और purposes को relate नहीं करना चाहिए। So ये PIL दर्ज की गई थी जिसमें उन्होंने ये चीजें सीख करी है। Okay, now next जस्टिस सूर्यकांत जी का नालसा में अपॉइंटमेंट। तो जस्टिस सूर्यकांत जी का नालसा में अपॉइंटमेंट हुआ है। नालसा बेसिकली 14th ऑफ मई को ये अपॉइंटमेंट हुआ है। एंड नालसा इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज। इसमें सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो ये अपॉइंटमेंट कर सकती हैं। ओके, एंड बेसिकली एज पर द कन्वेंशन बोला जाए तो परंपरा, उसके बेसिस पे जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको अपॉइंट किया जाता है एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा। सो इफ यू टॉक अबाउट अभी तो रिसेंटली वी हैव कि जस्टिस BR गवई सर ने अपॉइंटमेंट ले लिया एज अ CJI ऑफ इंडिया। ओके, यस, सो ये अपॉइंटमेंट आप डेट याद रखिएगा कि कब अपॉइंटमेंट हुआ है, कौन अपॉइंट हुआ है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन से पावर्स के थ्रू ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। सो इट इज स्टेटेड हियर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, PIL फॉर लीगल एजुकेशन कमीशन। बेसिकली ये PIL दर्ज की गई है जहां पे ये बोला गया है कि कोई से भी ऐसा जो पर्पस है PIL का वो ये है कि जो LLB के जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं जो बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के होते हैं, वहां पे ये सीख किया गया है कि ये बहुत ही ज्यादा, एक तो लंबे ड्यूरेशन के होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। सो क्या हम इसको रिड्यूस करके 3 ईयर और 4 ईयर का कर सकते हैं? बेसिकली इसमें अभी कोई एक फाइनल जजमेंट नहीं आया है, बस ये सारी चीजें हमारे पेटिशनर
के द्वारा की गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, अननेचुरल सेक्स विदाउट वाइफ्स कंसेंट इज अ क्राइम। तो बेसिकली ये आईपीसी में पहले सेक्शन 377 में एक क्राइम था, ठीक है। अभी फिलहाल इससे रिलेटेड सेक्शन 377 से रिलेटेड हमारे जो न्यू क्रिमिनल लॉ है बीएनएस में कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला गया है कि कोई सा भी ऐसी एक्टिविटी होगी तो वहां पे उसको सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, जो कि अब सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस है, ओके, वहां का जो सेकंड एक्सेप्शन है उसमें भी एक्सेप्शनल नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे हेल्ड किया गया है। यस, नाउ झारखंड एडवोकेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। सो यहाँ पे झारखंड ने लॉन्च की है, पहली बार इंडिया में ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जहाँ पे इसको ये स्कीम लॉन्च की गई है, इसका नाम दिया गया है चीफ मिनिस्टर्स एडवोकेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कवर किए जाएंगे। ओके, यस, मेनली स्कीम प्रोवाइड की जाएगी झारखंड के जो बार काउंसिल में जो रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं, ये उनके लिए है, क्योंकि उन्हीं स्टेट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, तो अभी ये वहीं पे है। और झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट फिलहाल अभी अब टू लॉन्च दिस काइंड ऑफ स्कीम। ओके, एलिजिबिलिटी इसकी यही है कि आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए जो कि एनरोल्ड हो विद झारखंड बार काउंसिल। ओके, प्रीमियम और ये सारी चीजें विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट इटसेल्फ, ठीक है। पर्पस इसका यही है कि इंश्योर करें टू मेंटेन द सोशल and security and financial stability among the society for the welfare of the legal community. Okay, welfare I personally believe कि हाँ इस चीज की सच में बहुत ज्यादा जरूरत थी, हर स्टेट को ये करना चाहिए, but okay, initiate हो चुका है, so let's see and anything else which is required. Okay, इसमें आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं till the 15 lakhs and collateral free. Okay, yeah. Next, Supreme Court on gender-based limits in JAG. Well, JAG क्या होता है? JAG is Judge Advocate General, ठीक है। आर्मी में जो एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए ये पोस्ट होती है। सो बेसिकली ये केस ऐसा था कि यहाँ पे दो कैंडिडेट्स थी, ओके, उनकी रैंक 4 और 5 आई थी, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। दो दे वर इनटू मैरिट्स बट उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। द रीजन बीइंग वाज दैट कि वहां पे जाके जो भी जो नोटिफिकेशन आया था, जो वैकेंसीज आई थी, वहां पे वुमेन के लिए सिर्फ वैकेंसीज 3 थी, ठीक है। एंड ऑल्दो इन दोनों कैंडिडेट्स की, दैट इज अशरून एंड आस्था त्यागी जी की रैंक 4th और 5th थी, तो इनका अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। ऑल्दो जो जैक की जो पॉलिसीज है, एग्जाम पॉलिसीज है, जो अपॉइंटमेंट पॉलिसीज है, उसमें लिखा हुआ है कि देयर शुड बी अ 50-50% रेशियो फॉर द अपॉइंटमेंट। ओके, तो इसी चीज को यहाँ पे चैलेंज किया गया कि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, और यहाँ पे बोला गया कि सिंस सिर्फ 3 पोस्ट थी वुमेन को लेके, तो वहां पे इस चीज को लेके डिस्कशन हुआ। यहाँ पे ये भी बोला गया जस्टिस मोहन ने कि जेंडर न्यूट्रल का 50-50% होना डजंट मीन कि वो जेंडर के बेसिस पे ही अपॉइंटमेंट हो। ओके, जेंडर यहाँ पे इतना ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। देन आफ्टर दिस इवन जस्टिस दत्ता इज ऑल्सो स्टेटेड कि जब एक वुमेन कोई सा भी एक जेट फ्लाई कर सकती है, ओके, इन इंडियन आर्मी, इन इंडियन एयरफोर्स, वहां पे, तो देन व्हाई नॉट इन द लीगल फील्ड, व्हाई नॉट इन दिस कि जहाँ पे जज एडवोकेट जनरल की पोस्ट में वहां पे इतनी कम नियुक्तियां क्यों हो रही है। तो इस चीज को लेके काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो पिटिशनर्स के थ्रू एंड थ्रू द डिफेंडेंट्स ऑल्सो। सो डिफेंडेंट्स के थ्रू भी ये चीज पॉलिसीज को लेके काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए, काफी उन्होंने अपने तर्क रखे कि ऐसी पॉलिसीज अभी तक क्यों है, सिंस दे हैव ऑल्सो बीइंग एक्सेप्टेड कि हाँ अभी हम इन चीजों को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन। सो फिलहाल अभी यहाँ पे आस्था त्यागी जी को अपॉइंटमेंट के लिए, नॉट एग्जैक्टली अपॉइंटमेंट बट नेक्स्ट अब जो भी सेशन आएगा ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पे उनको बोल दिया गया कि वहां पे उनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए। ओके, सो डू लेट मी नो योर व्यूज ऑल्सो एज अ लॉ एस्पिरेंट। आपने भी कभी ना कभी जैक के लिए सुना होगा, पढ़ा होगा, शायद कुछ स्टूडेंट्स ने जाके जैक का एग्जाम दिया भी होगा,
itself it's a very good journey. आप एग्जाम वो क्लियर करो या नहीं करो आपको, लेकिन उस एग्जामिनेशन में सीखने को बहुत कुछ मिलता है. Okay, so that's all for today. Thank you and keep following Ashain Judiciary for such legal current news every week. Thank you.